हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज सिलाई का हमारा दूसरा दिन है। कल मैंने आपको कच्चा वगैरह सिखा दिया था, बटन लगाना, हुक लगाना, सब सिखा दिया था। आज हमारा सिलाई का दूसरा दिन है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों का जांघिया। छोटे बच्चों की, जिसे आप चड्डी कह सकते हैं, निक्कर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं। हाँ, अब ये देखिए, पहले आप ये ड्राफ्टिंग देखिए ध्यान से। ये हमारी छोटे बच्चों की चड्डी जिस तरह से बनती है वो है। ये देखिए, इसमें क्या होगा, आपके बच्चे की हिप जितनी भी है, मान लीजिए हिप है 24, तो 24 का आधा हो गया है 12। 12 में 2 जमा कर तब हमारा ये पूरा है। पूरा आगे का जो हमारा पार्ट है 12 जमा 2 करके है, तो ये हमारा हो गया 14। ये हमारा 14 है। और यहाँ पर हम निशान यहाँ पे लगाएंगे 2 इंच पर। ये हमारी बंद साइड है। अभी मैं आपको अखबार पे करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी बंद साइड है। यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच, या फिर आप हिप का 12वां भाग कह सकते हैं। हिप का 12, जैसे हिप हमारी 24 है तो 12वां भाग हमारा 2 हो गया। और ये हो गया हिप का तीसरा भाग। ये जो हिस्सा है हमारा, ये हो गया हमारा 8। अब आपको अगर इस पर समझ नहीं आया है तो मैं आपको अखबार पर बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, लेकिन आप इसको भी एक कॉपी बनाएं जिस पर ये नोट डाउन करें, ड्राफ्टिंग भी करें और ये वाला हिस्सा भी लिखें। जी, इसे पूरा लिखें। इससे आप अपनी नोटबुक तैयार करें, जिससे कि आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी होगी। आप कुछ भूल जाएं, ना समझ में आए तो इसमें देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अखबार पे। ये देखिए, हमने अखबार ले लिया है। ये सिंगल अखबार है हमारा आधा। जो हमारा आधा होता है, जैसे पूरा अखबार था मैंने बीच में से काट लिया है, तो हमारा ये सिंगल अखबार है। इसको हम करेंगे डबल फोल्ड, इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से 2 बार फोल्ड कर दिया। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से 3 बार फोल्ड हो गया हमारा। हमारा ये 3 बार फोल्ड हो गया। अब ये ध्यान रखिए, ये हमारा है पूरा जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये भी हमारा जुड़ा हुआ है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ से तो जुड़ा है, यहाँ से खुला है। हम यहाँ पर करेंगे ड्राफ्टिंग। ये देखिए, यहाँ से ले लेंगे हम 2 इंच, जैसे कि मैंने आपसे कहा हिप का 12वां भाग 2 इंच, और 12वां भाग ना कर पाए तो 2 इंच भी वही बैठता है। यहाँ से हम 1 ही लेंगे, क्योंकि अभी हम इस पेपर को खोलेंगे। यहाँ से हमने ले लिया 1 इंच। अब इस वाले 1 इंच को गोलाई करते हुए ऐसे धीरे 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 इससे मिला देना है आपको। ये हमारा म्यानी वाला हिस्सा जो नीचे आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मिला देना है। मिला दिया। अब हम इसको खोल देंगे। ये देखिए, हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद जो हमने निशान लगाया, इस पर हम कैंची चला देंगे। ये देखिए, इस तरह से कैंची चला दी। अब हम इसको खोल देंगे। ये देखिए, कितना अच्छे तरीके से बन गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, इस तरह की वो निक्कर पहनते हैं, चड्डी भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया। अब क्या करना है, अब हमें इसको सिलना है। और अब हमें सिलना है। अब आप देखिए, हमने जो नाप दिया था मैंने आपको, उसमें था हिप 24, तो आधा 12 प्लस में 2 14। हमें 14 लेना है, ठीक है। लेकिन ये 13 है, तो आप 1 इंच कपड़ा और भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे की हिप कम है तो उस हिसाब से कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जितनी भी बच्चे की हिप होगी उसका आधा भाग जमा में 2 इंच, ठीक है। ये 14 हमें चाहिए था। अब चलते हैं आगे। अब हमें इसको सिलना है। अब जरूरी नहीं कि आप मशीन पर ही सिलें, आपके पास मशीन नहीं है लेकिन आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो इसको हाथ से भी सिल सकते हैं। लेकिन सिलने से पहले हम इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। अगर हम इसको ऐसे सिलेंगे तो ये फट जाएगा। इसको हल्का सा इस तरह से क्रश कर लेंगे, फिर सिलेंगे तो ये फटेगा नहीं। ये देखिए, मैंने इसको क्रश कर लिया अच्छे से। अब इसको खोल देंगे। खोलकर अब सीधा करेंगे, अब सिलेंगे। अब सिलने पर ये फटेगा नहीं। अब हम इसको सिलाई करते हैं। ये देखिए, अब इसको हम धीरे धीरे यहाँ से सिल लेंगे। कपड़ा होता है तो हम उसको 2 बार फोल्ड करते हैं। ये अखबार है तो हम ऐसे ही हल्का हल्का एक बार फोल्ड करके आपको सिल के दिखा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से। आपको अगर अखबार ना लेना हो तो आप कोई भी पुराना कपड़ा, पुरानी साड़ी या फिर कोई कपड़ा, सूट वगैरह जो आपका फट चुका है, उसमें से आप इतना कपड़ा काट कर उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अखबार फट जाता है तो अखबार पर सिखाना आसान होता है, कोई कपड़ा खराब भी नहीं होता है, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, इसलिए मैंने अखबार पर किया है ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे।
ये देखिए ये हमारा सिल गया है। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी सिल लेंगे, इस वाले को भी। ये देखिए मैंने इस तरफ से भी सिल लिया, दोनों तरफ से हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे बंद। अब हम दोनों ही तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलेंगे। यहाँ से भी 1 इंच ले लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच ले लेंगे। यहाँ से 1 इंच लेते हुए अब हम इसको सिल लेंगे। अब आप चाहें तो अखबार पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे कपड़े पर भी बना सकते हैं। और मशीन नहीं हो तो आप सुई धागे से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे पास महंगे कपड़े हों, महंगे प्रोडक्ट्स हों, महंगी चीज़ें हों, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको सिलने की इच्छा है, जिसको सीखने की इच्छा है, वो कैसे भी सिल सकता है, इसको कैसे भी सीख सकता है। तो इसीलिए आप अखबार पर, सुई धागे से, कपड़े पर किसी भी तरह से सिलाई सीख सकते हैं। ये देखिए इधर का भी सिल दिया हमने। अब आते हैं इधर। और आप लोग नाप का हमेशा ध्यान रखें। जिस हिसाब से मैं आपको नाप की ड्राफ्टिंग दिखाती रहूंगी उसे आप साथ साथ लिखते रहें, ताकि आपको और भी नाप आगे किसी चीज़ को बनाने में परेशानी ना हो। आपको नाप का हिसाब किताब आना बहुत ही ज़रूरी है। कपड़े की सिलाई करने में सिलना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है नाप लेना आना और नाप का ठीक तरह से इस्तेमाल करना। तो इसलिए नाप लेना आपको जरूर आना चाहिए, अच्छे से लेना भी आना चाहिए और उसको कैसे करना है ये भी आना चाहिए। उसको नाप का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आपको ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब हमको डालनी है यहाँ पे लास्टिक। लास्टिक के लिए हम यहाँ से 2-2 इंच मोड़ लेंगे। लास्टिक के लिए इस तरह से आराम से करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। बिल्कुल आराम से ऐसे 2-2 इंच मोड़ देंगे लास्टिक के लिए। तो इसको मोड़कर हम सिल लेंगे। अब इसको हम सिल लेंगे। इस तरह से आराम से आप इसको सारा सिल लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा सिल गया है। अब इसको कर देंगे सीधा। ये देखिए और ये हमारी निकर बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें आप लास्टिक डाल देंगे, बस ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी निकर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। नमस्कार।